कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ ही कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। मेरे ख़ानदान में एक लेडी हैं। जब मैं छोटी थी तो वो अक्सर बातों बातों में ये एक बात बोलती रहती थी, एक लाइन बोलती रहती थी जो मुझे आज तक याद है कि मेरे हाथ में जस नहीं है। तो पहले तो खैर मैं सुनती रहती थी, जब भी वो घर आती थी, हम उनके घर जाते थे, अक्सर वो बातों में ये बात ज़रूर बोलती थी और बोल के बड़ी मायूस सी, बड़ी दुखी सी हो जाती थी। तो पहले शायद मुझे इसका मतलब समझ भी नहीं आता था कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ी हुई, फिर मैंने अपनी माँ से पूछा कि अम्मी इसका क्या मतलब होता है कि मेरे हाथ में जस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब होता है कि आप जब किसी के साथ बहुत करते हैं, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, चाहे वो आप किसी भी नियत से कर रहे हैं, अपना फ़र्ज़ समझ के कर रहे हैं, खुशी में कर रहे हैं, मोहब्बत में कर रहे हैं, किसी दबाव में कर रहे हैं, किसी अपने की मोहब्बत में कर रहे हैं, लेकिन आपको जब सामने वाला उसका रिज़ल्ट नहीं देता है या सामने वाला आपके किए गए सभी कामों को, सभी अच्छाइयों को एक पल में भुला देता है, तो उस चीज़ के लिए कहा जाता है कि मेरे हाथ में जस नहीं है। मतलब मैं चाहे किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लूँ, किसी के लिए कितनी भी भलाई कर लूँ, मुझे उसका बदला नहीं मिलता। खैर धीरे धीरे ये बात समझ में भी आने लगी। लेकिन जब उम्र बढ़ती है, आप लोगों का एक्सपीरियंस करते हैं, नए नए वाक़ये आपके साथ होते हैं, तब उस बात का असली मतलब समझ में आने लगता है। और मैच्योरिटी ये है कि जब हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि दुनिया में कुछ लोग आपके लिए बने ही नहीं हैं। जिस तरह से हर चीज़ दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जगहें, लेकिन सब कुछ तो आपके लिए नहीं है। हर चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है, हर चीज़ आपको पसंद नहीं हो सकती, हर चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती, हर चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। उसी तरह से इंसानों में भी है। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए नहीं होते, जो हमारे लिए बने ही नहीं होते, जो हमारे ऑरा में फिट ही नहीं होते, जिनके साथ हमारी एनर्जीज कभी मैच नहीं करती। अब ऐसे लोगों को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो जिस तरह की हमें परवरिश मिली होती है, हम सबके साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि चलो कोई नहीं, अगर सामने वाला हमें पसंद नहीं करता या हमसे खुश नहीं, लेकिन हम उसके साथ इतना अच्छा करेंगे, उसके लिए इतना भलाई करेंगे, उससे इतनी मोहब्बत जाहिर करेंगे कि वो शायद हमारा हो जाएगा या हमारे बारे में उसके ओपिनियन बदल जाएगा। लेकिन ये बात बहुत लंबे वक्त के बाद समझ में आती है कि जो इंसान आपका नहीं है, जो इस इंसान को अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया ही नहीं है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। जिस इंसान की आपके साथ एनर्जी मैच ही नहीं करती, उस इंसान के लिए आप चाहे जितना कर लें, चाहे आप उसको जितनी मोहब्बत दे लें, चाहे आप उसकी जितनी इज्जत कर लें, चाहे आप उसकी कितनी भी मदद कर दें, चाहे आप अपने से बढ़कर, अपने से पहले उसके बारे में सोचें, लेकिन अगर वो आपके लिए नहीं बना है, अगर वो आपका इंसान नहीं है, तो वो कभी आपसे खुश नहीं होगा, वो कभी आपको नहीं अपनाएगा, वो कभी आपका अपना बन नहीं पाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिनको भी मोहब्बत देंगे, हम जिनको भी इज़्ज़त देंगे, वो सब हमारे अपने हो जाएंगे। तो ये समझना एक उम्र के बाद ज़रूरी हो जाता है। इससे दो बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि हम अपनी एनर्जी, अपनी मोहब्बत, अपनी शफ़क़त वेस्ट नहीं करते उन लोगों पे जिन लोगों को उसकी कद्र ही नहीं है, जो लोग उस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप पहला फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो मोहब्बत है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वक्त है, वो आप सेव करोगे और उसको सही लोगों पे सही जगह वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब बहुत कुछ करने के बाद आपको उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता, आपने किसी के साथ बहुत अच्छा करा, आपने किसी के लिए हमेशा अच्छा सोचा, अच्छा बोला, उसकी हमेशा मदद करी, उसकी इज्जत करी, लेकिन जब आप ये सुनते हो कहीं से या ये समझते हो कि वो इंसान आपके लिए गलत बोल रहा था, आपके लिए गलत वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था, आपकी बुराई कर रहा था, तब आपको बहुत ज़हनी तकलीफ़ होती है। और ये तकलीफ़ इतनी गहरी होती है ना कि आप इसको जल्दी भूल नहीं पाते हो। कभी कभी इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, उसकी शख्सियत तक बदलने की इस बात में ताकत होती है कि इंसान बदलने लगता है, उसको लगने लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं चीज़ें किसके साथ क्या करूँ, और इंसान को अपनी अच्छाई पर डाउट होने लगता है। ठीक है, तो दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, आपकी रूह ज़ख्मी नहीं होगी, आपको कोई तकलीफ़ ज़हनी तौर पे नहीं होगी और आपकी एनर्जी बचेगी।
तो ये मान के चलिए कि हर इंसान आपके लिए नहीं बना है, हर इंसान आपके ऑरा में फिट नहीं होता, हर इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया नहीं है या उसमें वो चीज़ नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में उसको हमेशा रख सके, अच्छा मकाम दे पाए। तो अपनी एनर्जी, अपनी मोहब्बत, अपनी शफ़क़त, अपना वक्त ऐसे लोगों पे बर्बाद ना करें, समझें लोगों को और आगे बढ़ें। किसी से लड़ाई नहीं करनी, लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए कौन सा इंसान आपका अपना है और कौन सा नहीं। फिर ये मैटर ही नहीं करता है कि आप उसे कितनी मोहब्बत दे रहे हो, जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है। थैंक यू।